श्लोक 8वां। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप यानी कि मेरे गुरु द्रोणाचार्य आप, जिन्होंने पता ही नहीं कितने वीरों को तैयार किया होगा भाई लड़ने के लिए। भीष्म है मेरी सेना में, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा तक मेरी सेना में है, जो युद्ध में हमेशा विजयी रहे हैं। श्लोक 9वां। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। ऐसे अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में तो पूछो ही मत कि कितने निपुण हैं। हमने पिछले श्लोक में देखा जहां पर दुर्योधन खुद को भी आश्वस्त कर रहा है और अपने गुरु को अपने से ज्यादा आश्वस्त करने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा नहीं है, हमारी टीम में भी बड़े बड़े धुरंधर पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है, हो जाएगा, हम कर लेंगे, हमारी जीत तय है, मतलब आश्वस्त कर रहा है। बट इस श्लोक में वो खुद को ज्यादा आश्वस्त कर रहा है। पिछले श्लोक में हमने देखा वो आश्वस्त तो कर रहा था, खुद को भी आश्वस्त मतलब खुद को सांत्वनाएं देना कि जीत जाएंगे हम, और अपने गुरु को वो ज्यादा दे रहा था, बट इस श्लोक में वो खुद को ज्यादा दे रहा है। तो वो कह रहा है कि द्रोणाचार्य को कह रहा है, अपने गुरु को कह रहा है कि जीतेंगे हम, मेरे पास में भी ना ऐसे ऐसे दोस्त हैं, हमारी जो टीम है उसमें ऐसे ऐसे वीर हैं जो मेरे लिए जान भी देने को तैयार हैं। इसे थोड़ा फिल्मी स्टाइल से समझने की कोशिश करते हैं। दो लोग लड़ रहे होते हैं, एक तरफ हीरो की टीम होती है, एक तरफ विलन होता है। तो विलन के पीछे कुछ गुंडे नहीं होते, वो विलन जो होता है उसी पे फुदकता रहता है, ये होते हैं, ये देखो ये मारेंगे, होता है ना ऐसा। विलन के पीछे वाले जो लोग होते हैं, विलन के अंदर खुद नहीं होगा कुछ इतना ज्यादा, पीछे वालों पर वो ज्यादा उड़ता है। तो यही कंडीशन है इस वक्त दुर्योधन की, है उसके पीछे बहुत बड़े बड़े वीर हैं। आप कभी फिल्म में देखो, आपको समझ में आएगा, खासतौर पे ना साउथ की फिल्मों में ज्यादा समझ में आता है। वो जो विलन के पीछे वाले होते हैं ना, वो एकदम ऐसे तगड़े मुश्तंडे, तब अजीब अजीब से ही होंगे, वो उसके पीछे होंगे। और जो हीरो वाले टीम में होंगे ना, वो थोड़े से हीरो के टाइप के ना, सिंसियर टाइप के होंगे। हीरो उनके ऊपर उतना ज्यादा उड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। हीरो यहाँ पर हमारा अर्जुन है, और यहाँ पर ये जो दुर्योधन है, इसे आप विलन वाले उसमें देखो तो आपको समझ में आएगा। यार इसके लिए ये बिल्कुल नहीं है कि आपको फिल्में जाकर के देखनी है, मतलब जो भी कभी देखी होंगी वो अपने दिमाग में हम थोड़ी सी पिक्चर घुमा सकते हैं ना, तो समझ में आ जाएगा। मतलब मैं इसे इजी करने के लिए बोल रही हूँ, इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम इसके लिए जाएं और फिल्म देखें, नहीं। ऑलरेडी भी हमने कुछ फिल्में देखी होती हैं तो समझ में आता है ना कि हाँ ऐसा होता है। तो पीछे जो गुंडों के पीछे जो गुंडे होते हैं ना, उस पर वो उड़ रहे होते हैं। तो बिल्कुल यही हालत हो रखी है अभी दुर्योधन की। वो बस खोज खोज करके निकाल रहा है जो मेरे पीछे खड़े हुए हैं ना, उसमें से कौन सा वाला ज्यादा बड़ा धुरंधर है, और खुद को उन्हीं के मतलब वहां पर रख करके ना सांत्वनाएं दे रहा है, खुद को आश्वस्त कर रहा है कि है यार मेरे पास में भी ऐसे दोस्त हैं। विलन के भी कुछ ऐसे दोस्त होते हैं ना जो विलन के लिए जान देने के लिए तैयार होते हैं ना। मतलब हीरो होता है एक ही लात में सारे ढेर, इसलिए मैंने कहा भैया फिल्म में नहीं देखना, ऐसा रियलिटी में नहीं होता। हाँ, महाभारत वाले केस में क्या है, ये पूरा स्पिरिचुअली अच्छी खासी ग्रोथ है, ये स्पिरिचुअली पूरे के पूरे ही नीचे गिरे हुए हैं। तो जब हम स्पिरिचुअली ग्रोथ की बात करते हैं तो वो वही वाली बात होती है कि एक लात और सारे गायब, स्पिरिचुअली ग्रोथ, हाँ फिल्मों वाली नहीं। ठीक है, तो समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, भावनाओं को समझो यार। यहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता अगर मुझे आपको बिल्कुल वैसे ही समझानी हो जैसे उसमें या तो लिखी हुई है या जैसे समझाई जाती है एकदम स्पष्ट करके एक टिपिकल लैंग्वेज में, तो मैं वैसा बोल दूं, बट ना वैसे इसीलिए नहीं समझ में आ पाता ना। हमें ऐसा लगता है बड़ा डिफिकल्ट है, इस चीज़ को समझना डिफिकल्ट है, इसे अपनी लाइफ में उतार पाना डिफिकल्ट है। बट
इसीलिए ना मैंने ये थोड़ा सा लिया, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अरे तुम धार्मिक ग्रंथ के बारे में ऐसा बोल रही हो। मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ समझाने के नज़रिए को बीच में रख करके बोल रही हूँ। समझ रहे हो ना कि क्या नज़रिया है? आई होप कि आप समझ रहे हो, क्योंकि मेरा बस एक ही चाहना है, मैं बस एक ही मेरी डिज़ायर है कि इजीली समझ में आए। एक एक श्लोक का मतलब आज की लाइफ को सामने रख करके, आज की चीज़ों को सामने रख करके हमें थोड़ा सा आसानी से समझ में आए, हम अपने माइंड के अंदर इस बात को बैठा पाएँ। बाकी श्री कृष्ण हैं, मदद करने वाले वो करेंगे मदद। तो यही था इस श्लोक का मतलब कि यहाँ पर सिर्फ जो दुर्योधन है वो खुद को आश्वस्त कर रहा है, और आश्वस्त करते हुए द्रोणाचार्य को ये वाली बात बता रहा है कि मेरे पास में भी ऐसे दोस्त हैं जो मेरे लिए मर मिटने को तैयार हैं। चलिए मिलते हैं अगले श्लोक में, और इसे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से आगे देखते चले जाएंगे कि क्या हो रहा है हमारे श्रीमद् भागवत गीता में। हरे कृष्णा।